उपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, जिन्हें किसानों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। 1978 में सरकार से टकराने के लिए किसानों का हजूम लेकर कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बोट क्लब पर जा पहुंचे थे। चरण सिंह ने 29 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इंदिरा गांधी ने समर्थन नहीं दिया तो 21 अगस्त को चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह इकलौते ऐसे पीएम थे जिन्हें ना बतौर प्रधानमंत्री संसद जाने का मौका मिला और ना ही लाल किले पर तिरंगा फहराने का। लेकिन चरण सिंह जब तक जिंदा रहे, कांग्रेस का विरोध किया। चरण सिंह की खींची कांग्रेस विरोध की लकीर को उनके पोते जयंत चौधरी लंबी करने वाले हैं, जिसकी झलक आज देखने को मिली जब दादा को भारत रत्न मिलने का ऐलान होने पर जयंत ने कांग्रेस का हाथ छुड़ाकर बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर दिया। सर की अब भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल में। भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जून 1991 से लेकर मई 1996 तक देश की बागडोर संभाली। राव सरकार ने ही 90 के दशक में देश की बीमार अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी थी, जिसकी तारीफ मोदी सरकार भी करती है। नरसिम्हा राव ने ही अपने शासनकाल में भारत की विदेश नीति का विस्तार किया और उग्रवाद से जूझते पंजाब में राव सरकार के दौर में ही शांति स्थापित हुई। इस साल भारत रत्न पाने वालों में लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं। बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं। राम मंदिर आंदोलन से देश भर में पहचान बनाई आडवाणी ने राजनीति में हाशिए पर पड़ी बीजेपी को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान मिल रहा है। स्वामीनाथन ने भी भुखमरी से जूझते भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। देश में खेती के तौर तरीकों में बदलाव लाकर किसानों को ज्यादा पैदावार के गुर सिखाए। 20 साल पहले एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में ही किसानों के हालात जानने के लिए 2004 में स्वामीनाथन कमेटी बनी। इस कमेटी ने किसानों के हालात बदलने की सिफारिशें की, लेकिन किसानों के हालात बदलने के लिए आज तक किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू नहीं की। भारत रत्न की सूची में शामिल 5वां नाम है कर्पूरी ठाकुर का। समाज के पीड़ित शोषित तबके की आवाज बनने की वजह से कर्पूरी ठाकुर के नाम के साथ जननायक जुड़ गया। कर्पूरी ठाकुर ने 2 बार बिहार की कमान संभाली। पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 और दूसरी बार 1977 से 1979 तक कर्पूरी ठाकुर ने समाज न्याय और दलित उत्थान की नींव डाली।